आपका पहला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करें। आपका दूसरा प्रश्न है, पति और पत्नी क्या एक थाली में भोजन कर सकते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, नारी क्या हनुमान जी की पूजा कर सकती है। और आपका चौथा प्रश्न है, प्रेम विवाह का जीवन पर क्या असर पड़ता है। ये प्रश्न हैं आपके। आइए पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए क्या करें। देखिए, जीवन में कई प्रकार के सुख हैं। संपत्ति का सुख है, वाहन का सुख है, परिवार का सुख है, बच्चों का, पत्नी का, खाद्य पदार्थों का, ये सब सुख है। लेकिन हमारे समझदार उन पूर्वजों ने, पुरखों ने, पुरुषों ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, पहला सुख है निर्मल काया। यदि सबसे पहला कोई सुख है तो वह है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन, जिसमें किसी भी प्रकार का रोग ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ऐसा जीवन। आप बहुत चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे जो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे तो फिर बीमारी क्यों होंगे। ऊट पटांग चीज़ें नहीं खाएंगे, चाहे जैसे वातावरण में नहीं रहेंगे। आज देश में इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है, और ये उन सब चीज़ों के परिणाम हैं जो हम अपनी केयर नहीं कर पाए। स्वस्थ रहने के लिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करें। तो मैं कुछ टिप्स आपके बीच में रख रहा हूं। स्वस्थ रहने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम का अभ्यास कीजिए। भोजन करने के तत्पश्चात 100 कदम चलिए, कम से कम। ज़्यादा जितना टहल सके अच्छी बात है, नहीं तो 100 कदम तो चलिए। बहुत लोगों को आदत होती है, खा करके वहीं गिर जाते हैं। बेड पर भी खाया और वहीं लुढ़क गए, तो ये सब बीमारी का कारण है। गच्छत्वम शतपदम, कम से कम 100 कदम तो भोजन करके घूमिए, टहलिए। ये नहीं कि खा करके एकदम लुढ़क जाएं। एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। सुबह अपने शरीर को थोड़ा टाइम दीजिए। और मैंने बहुत बार कहा है, जो भोर में कुछ समय शरीर को दे देते हैं, भगवान को दे देते हैं, भगवान को दे देते हैं तो यमराज की लाइन में नहीं लगना पड़ता। और शरीर को टाइम दे देते हैं तो डॉक्टर्स लोगों की भी लाइन में नहीं लगना पड़ता। आप कितने भी व्यस्त क्यों नहीं हैं, स्वस्थ रहने के लिए भोर में थोड़ा जल्दी जागिए, एक्सरसाइज नित्य करें। चाहे आप पुरुष हैं और चाहे आप नारी हैं, एक्सरसाइज रोज कीजिए। हाथ पांवों को चलाइए, घूमिए, टहलिए, बाग बगीचों में, जहाँ भी जैसे आपकी व्यवस्था बनती है वहाँ जाइए। इससे सुबह ही सुबह की बढ़िया हवा भी मिलेगी, बढ़िया वायु मिलेगी, और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगी। बढ़िया स्वास्थ्य के लिए व्यायाम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यह कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो यह है कि सुबह है थोड़ा जगने की, जल्दी जगने की आदत डालिए। 3 चीज़ों को परफेक्ट कीजिए, एक सोने का टाइम, एक जगने का टाइम, और एक आहार का, एक भोजन का टाइम। ये तीनों समय आपके ठीक से हो जाएंगे, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा। ये कीजिए। भोर में आदत डालिए जल्दी जागने की। 5 बजे से पहले तो सबको ही जग जाना चाहिए, बिल्कुल बीमारी नहीं होगी। स्नान के तत्पश्चात थोड़ा योगा अभ्यास, व्यायाम आप करते हैं, आपके योगा और स्नान में एक 35 मिनट का अंतर हो।
ये नहीं कि आपने योगा किया और सीधे बाथरूम में नहाने को पहुंच गए, तो इससे शरीर रुग्ण हो सकता है, बीमारी हो सकती है। थोड़ा पसीना सूखने दीजिए, श्वास को आने दीजिए, थोड़ा उसमें गैप दे दीजिए। उसके तत्पश्चात आप स्नान करने के तत्पश्चात अपनी पूजा में बैठिए, थोड़ा ध्यान में बैठिए। ध्यान का अभ्यास जरूर करें। ध्यान में ओम ओम शब्द का उच्चारण करें। ओम की ध्वनि स्वास्थ्य की गांठ गांठ खोल देती है। जानकार लोग यह बोलते हैं कि जो लोग 900 बार ओम ओम का नित्य उच्चारण कर लेते हैं उनको कभी हृदय आघात नहीं होता, उनको कभी अंदरूनी बीमारी नहीं होती, उनकी चर्बी नहीं बढ़ती। ओम शब्द का इतना बड़ा, पूरा ब्रह्मांड में समाहित है ओम। तो सुबह आप स्नान के तत्पश्चात जब पूजा में, आप तो इतने जल्दी में होते हैं कि आप सीधे बस नहाए नहीं कि सीधे घंटी बजाई और लुढ़के हुए भगवान को बैठाया, पानी में डुबाया और उन्हें भोग लगाया और आरती कर दी और पूजा हो गई। यही करते हैं प्राय, हम देखते हैं यही करते हैं। बस भागे भागे जाएंगे, टाइम उतना होता नहीं है। पराठे बनाने हैं, रसोई सुलगानी है, ये काम करने हैं, वो काम करने, उतना टाइम होता नहीं, वो भागे भागे जाएंगे। नहीं तो नियम तो यह है कि स्नान के तत्पश्चात भगवान जहाँ बैठाए हैं आप वहाँ पहुँचते हैं, जाते ही पहले मत्था टेकिए, घंटी बजाइए, भगवान की ओढ़नी उठाइए, जो आपने कुछ तोड़ा रखा होगा, पर्दा है तो पर्दा उठाइए, नेत्र 2 मिनट के लिए बंद कीजिए और मन ही मन कहिए कि भगवान सकारा हो गया। सकारा जानते हैं? सुबेरे को सकारा। भगवान आप उठ जाएं, भगवान को बैठा दीजिए। उसके तत्पश्चात बर्तन भाड़े साफ सूफ कर लिए होंगे भगवान के, नहीं किए हों तो करके ले आइए। उनको बढ़िया फिर सूखे कपड़े से उनको पोंछिए, दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके तत्पश्चात अब थोड़ी देर के लिए आप अपने ध्यान में बैठिए, नेत्र बंद करें भगवान के सन्मुख और ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हुए ध्यान की पोजीशन में आप जाइए। बहुत आनंद आता है। आज मैं कथा में भी निवेदन कर रहा था, कभी कभी वो बातें यादें आ जाती हैं जिनको मैंने अपने बहुत से काल से अपने नित्य नैमित्तिक कर्म में उसको जोड़ लिया है। देखिए, जो आपने प्रश्न किया है स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, कभी जुकाम भी नहीं होगा, खांसी भी नहीं होगी, माथे में सिर में दर्द नहीं होगा कभी। अपने आप को डेवलपमेंट तो करें। हाँ, कल मैं बोल रहा था माथे खाली हैं फिर वो दर्द करते हैं, शुभ चिंतन है नहीं, खान पान ठीक है नहीं। तो भोर में जल्दी जागें। लेट बाथरूम से पहले, ये स्वस्थ होने की बात बोल रहा हूँ, जितना पी सके आप गुनगुना करके पानी पीजिए, हल्का गर्म करके पानी, उसको छान करके पानी पीजिए। गर्म पानी पीने की भोर में आदत डालें। आपका पेट फोइया की तरह, रुई की तरह हल्का होगा। और स्वस्थ होने के 3 लक्षण हैं। क्या है? तलवे गर्म, पेट नरम और माथा ठंडा। ये समझ लीजिए, ये तीनों घटनाएं घट रही हैं, आप एकदम स्वस्थ हैं। तलवा गर्म होना चाहिए। हार्ट वाले व्यक्ति के तलवे ठंडे हो जाते हैं, जिसकी श्वास ज़्यादा चलती है उसका तलवा ठंडा हो जाता है। जिसको बहुत ज़्यादा फीवर है, पूरा शरीर गर्म होता है, कभी भी उसका तलवा देखिए, उसका तलवा ठंडा होगा। और ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति का तलवा गर्म होता है, पेट नरम होता है और मस्तिष्क बिल्कुल ठंडा होता है। और यही स्वस्थता के लक्षण है। आपने प्रश्न किया है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, तो स्वस्थ रहने के लिए यह करें जो हम यहाँ से आपको निवेदन कर रहे हैं। बहुत अद्भुत बातें हैं, ये ग्रंथों से जुड़ी हुई बातें हैं। जल पिए, कभी भी मूत्र विकार नहीं हो सकता, मूत्र संबंधी बीमारी नहीं हो सकती। पानी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है स्वस्थता के लिए। होठ काले नहीं होंगे, आंखों के नीचे कालापन नहीं रहेगा,
खून में विकार नहीं आएगा। ये जल पीने की महिमा है। ये शरीर बहुत स्वस्थ होगा। पानी जरूर पीजिए। बहुत लोगों को आदत होती है वो पानी नहीं पीते, जल नहीं पीते, और सुबह जल पीना चाहिए। जल नहीं पिएंगे बाथरूम में जलन होगी, चक्कर आएंगे, आंखें बंद होंगी, तमाम तरह की बीमारियां भी आके घिर लेंगी। इसलिए जल पीजिए। कम से कम 4.5 लीटर तो पानी पेट में पहुंचना ही चाहिए। इस समय गर्मी शुरू हो गई है, 4.5 लीटर तो पानी पहुंचे पेट में। आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत ही ज़्यादा। आपने पहला प्रश्न किया है स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, तो ये स्वस्थता की ही मैं बात कर रहा हूँ। जल को अपने जीवन में दूध की तरह जोड़ लीजिए। और पानी में भी थोड़ा आप कुछ डाल लेते हैं, थोड़ी हल्दी डाल लेते हैं, धनिया डाल लेते हैं, उसमें अजवाइन डाल लेते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती हैं ये चीज़ें। तो ये स्वस्थ होने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूजा होने के तत्पश्चात, छोटी मोटी जितनी भी आप करते हैं, पूजा करने के तत्पश्चात अपने आप को एक काम से जरूर जोड़िए। वो ये है कि सुबह नाश्ता लेने में लापरवाही ना करें। मेरी माताएं भी, मेरी भगनियां भी, आप इतने कार्य में व्यस्त रहती हैं, समय से भोर में कुछ ले नहीं पाते, नाश्ता 9 बजे तक पेट में कुछ पहुँचे। यदि पेट भूखा होता है तो इससे बहुत ज़बरदस्त बीमारी होती है और उसका नाम है मधुमेह। मधुमेह आप ये सोचें कि डायबिटीज मीठा खाने से होती है, नहीं। जीवन का क्रियात्मक रूप बिगड़ने से ये बीमारियां फैल जाती हैं। इससे आप ये सोचें कि भूखे रहने से सब कुछ ठीक ठाक लगता नहीं है मुझे। उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में कीजिए, लेकिन तुम्हारे रोज के ही व्रत हैं, रोज के उपवास हैं, शरीर जर्जर हो जाएगा, चलने में आपको थकान होगी, श्वास फूलेगी और तुम्हें दिक्कत होगी। शरीर तुम्हारा काम नहीं करेगा, आप भजन, पूजा पाठ, काम धाम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सुबह है, आप नाश्ता में लापरवाही ना करें। नाश्ते में आपको क्या लेना है, सुबह तली तलाई चीज़ें न लें, अंकुरित चीज़ें ले लें। मूंग अंकुरित ले लें आप, बहुत फायदेमंद है। चना अंकुरित ले लें। गेहूं अंकुरित गुड़ के साथ बहुत फायदा करता है। जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। हफ्ते में 1-2 बार उगता हुआ गेहूं रात को भिंजाइए और सुबह उसको गुड़ के संग लीजिएगा। फूला हुआ गेहूं, थोड़ा उसको तवे के ऊपर भी चला सकते हैं, गुड़ के संग लीजिएगा। पूरी बॉडी में, चोटी से लेकर तलवे तक, पूरे शरीर में गांठ नहीं रहेगी कहीं। इतना फायदेमंद है। उगता हुआ भींगा हुआ चना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है। मूंग तो फायदेमंद है ही, इनको अंकुरित चीजें कहते हैं। आप देखें, आप इतने स्वस्थ होंगे, कोई बीमारी, कोई रोग आपके ऊपर, हमारे ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता। मूंग तो वेट को कम करती है। अंकुरित जो मूंग है वो वजन को कम करती है। थायराइड जैसी भयंकर बीमारियों में ये सब चीजें साधक हैं ये। तो ऐसी ये चीजें लीजिए। लेकिन आप क्या लेंगे? आप लेंगे डोसा, आप क्या लेंगे? पूड़ी पापड़ी, आप क्या लेंगे? ढोकला, आप क्या लेंगे? नाश्ते में चाउमीन, नाश्ते में ही लेंगे। और जो कि स्वास्थ्य के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। आपने मुझे प्रश्न किया है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, तो पूरी रात बोलता रहूं इसके ऊपर तो बात पूरी ना हो पावे। मैं कुछ प्रमुख बातें आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। स्वस्थ रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि ये बात सुनकर आप टाइम से नाश्ता जरूर करेंगे। मैं अपनी बहनों को निवेदन करूंगा, आप गृहिणी हैं, घर की लक्ष्मी हैं,
रसोई को ऐसे टाइम से सुलगाओ जैसे पुजारी समय से मंदिर खुलता है। बहुतों के तो घरों में 2-2 बजे तक चूल्हा ही नहीं सुलगता है, चूल्हा जलता ही नहीं। आप काय की गृहिणी है, आप काय की माता हैं, आप भगनी काय की हैं। आपके होते हुए और घर में सब लोग भूखे पड़ आ रहे, आप बाजारू चीजें दे देते हैं खाने के लिए। स्वस्थता कहाँ से आएगी? सुबह का नाश्ता सड़ा गुड़ा नहीं हो। सुबह का नाश्ता जो उसको हमारी भाषा में उसको बाल भोग कहते हैं, यह चीजें आप लें। अपने स्वास्थ्य को देखें। सुबह आप फल का रस ले सकते हैं। कल रात को धर्म यात्रा में एक बात बोली थी और शायद आपने सुनी हो। एक सेब के 4 भाग करके नमक मिला करके 5-7 मिनट रखा रहने दें, उसको बिल्कुल बंद करके, और 5-7 मिनट के बाद एक एक उसकी कतारी निकाल करके खाएं। जिंदगी में माथे में दर्द नहीं होगा, पूरे जीवन में। आप करके देखें, ये सुबह नाश्ते में लें ये सब चीज, और खर्चे कम कर लीजिएगा। आप एक सेब रोज खा लेते हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि लोग कहेंगे अरे ज्यादा पैसे वाला बंदा रोजाना सेब खाता है। स्वास्थ्य ही काम का नहीं होगा तो आप कर क्या लेंगे फिर? इसलिए अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देते हुए अपने नाश्ते को ठीक करें। 5वीं बात आपके बीच में बोल रहा हूं वो ये है, तनाव युक्त जीवन न जिए। टेंशन ना करें, पुरुषार्थ आप करें, कर्म आप करें, फल भगवान के ऊपर छोड़ दें। हम लोग ऐसा ही करते हैं। मैं अपनी एक जिंदगी आपके बीच में परोसूं, ये कहूं, हम लोग मेहनत में पीछे नहीं है, कर्म करने में पीछे नहीं है। कथा छोड़ने के बाद बहुत कुछ काम निपटाए हैं, गौशाला मठ कहाँ कहाँ तक घूम घाम के आ गया। काम हम करेंगे, परिणाम वह घोषित करेगा। काम करने में पीछे मत रहिए, परिणाम उसके ऊपर छोड़ दीजिएगा। कितना भी नुकसान हो जाए घर में, किसी दूसरे को दोष मत देना, ये स्वस्थ रहने का फॉर्मूला है। कभी घाटा हो जाता है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, तूने इतना नुकसान कर दिया, सब तूने कर दिया, आदमी कोमा में चला जाता है। आदमी को बहुत टेंशन हो जाता है। यदि कहीं ऐसा कोई नुकसान हो भी गया है तो घर के लोगों को तो ये कहना चाहिए, तुम काहे को चिंता करते हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हरिश्चंद्र की कथा कुछ ऐसी ही कथा थी, वो माता तारा ऐसे ही बोलती थी, काहे को आप चिंता करते हैं, हम हैं ना। और ये परेशानी के दिन निकल जाते हैं। तनाव युक्त जीवन मत जीना, अपनी स्वस्थता देखना। बहुत लंबी उम्र आनंद के साथ जी करके जाएंगे। आदमी टूट जाता है जब वो टेंशन में जीता है, तनाव में जीता है, वो रहता ही नहीं, वो बहुत गम में चला जाता है। नकारात्मक मत सोचिए, सकारात्मक सोचो। बहुत लोग सोचते हैं कि हम ऐसी स्थिति में कहीं चले गए तो घर परिवार का क्या होगा। अरे हम नहीं थे तब भी ये सब चल रहा था। ये परमात्मा का क्रम है, ये हम नहीं चलाते, चलाने वाला कोई और है। आप ये बताएं कि जिन सरकारी दफ्तरों से लोगों की छुट्टी हो जाती है, नौकरी रिजाइन हो जाती है, तो क्या वो दफ्तर चलते नहीं है? सोच को धूल धूसरित मत कीजिए, उसको गंदा मत कीजिए। बहुत स्वस्थ। धार्मिक बात तो इसकी ये है कि जिस समय हम भोजन के लिए बैठते हैं तो उस समय अंदर से जठर खुलता है, अग्नि प्रकट होती है। हमारे वेदों में लिखा है कि जब व्यक्ति भोजन करता है, आहार लेता है, तो वह ऐसी कल्पना करता है मेरा पेट हवन कुंड है और इस आहुति के द्वारा मैं अपने देवताओं को तृप्त करने के लिए पेट में आहुति डाल रहा हूँ। तो विचार कर ले, आहुति तो शुद्ध ही डाली जाती है, जूठी थोड़ी ही डाली जाती है। किसी का जूठा अंदर डालोगे तो क्या देवताओं का अपमान नहीं है? वो जूठी आहुति कैसे डालेंगे?
संत जन कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में कोई खाने वाला है, जीमने वाला है तुम्हारे हृदय में। बासा कूसा, सड़ा गुला, जब बासा कूसा नहीं खा सकते तो किसी का जूठा कैसे खा सकते? पहली बात। और दूसरी बात, इसकी अद्भुत बात समझ लीजिए, वो यह है, हम किसी का दूसरा इसलिए जूठा नहीं खाते, जब थाली सामने आती है तो जो उस भोजन को देखता है उसकी भावना उतर के आ जाती है उसमें। पति और पत्नी दोनों बैठ करके जीम रहे हैं, उसमें उस अन्न में उनकी भावना उतर करके आएगी बिल्कुल। और ऐसा बोलते हैं कि जैसा व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है वो सब अन्न में उतर के आता है। हम भगवान का भोग क्यों लेते हैं? सोचा है कभी हम भगवान का क्यों भोग लेते हैं? भगवान की अच्छाइयां उसमें आती हैं और वो अच्छाइयां हमारा कल्याण करती हैं, इसलिए हम उनका भोग लेते हैं, इसलिए हम उनका प्रसाद लेते हैं। मान लिया जाए पति और पत्नी दोनों साथ एक ही थाली में बैठ करके जीमते हैं, एक शराबी है, एक के पास चरित्र नहीं है। खैर ऐसा नहीं हो भगवान की कृपा से, लेकिन फिर भी जैसा स्त्री पुरुष का विचार होगा और वह भोजन में आपने लिया तो वही विचार तुम्हारे अंदर आ जाएगा। फिर आप कहेंगे पहले तो हम ऐसे नहीं थे, अब हम क्रोधी से हो गए हैं, अब हम झगड़ालू से हो गए हैं, अब हमें चिड़चिड़ापन हो गया है। आप अपने मन में ऐसा सोचेंगे, आवाज से कर, आप अपने मन में ऐसा विचार करेंगे तो कुल मिलाकर हमारे शास्त्रों ने एक दूसरे की जूठन खाने के लिए बिल्कुल मना किया है। ये खाने से एक दूसरे के दोष और गुण उतर करके आ जाएंगे। ग्रंथों ने तो ये कहा है कि एक थाली में बैठ करके खाने से, पति पत्नी एक थाली में खाते हैं, उससे धन की हानि होती है, उसमें विचारों की हानि होती है। तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। श्रद्धा होनी चाहिए। क्या जूठा खाने से प्रेम हो जाता है? मुझे तो नहीं लगता। सब दिखावा है। ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है यदि कोई साधु भोजन कर रहा है, यदि उसकी अनुमति नहीं है तो उसकी थाली में बचा हुआ नहीं खा सकते। लेकिन स्त्री पुरुष तो एक दूसरे के मुंह में से निकाल के खाते हैं। वो बताते हैं कि हम तुम्हें कितना प्रेम कर रहे हैं, और ये सब नकली बातें, कुछ नहीं है इनमें, आधारहीन है, कोई तथ्य नहीं है। क्यों जूठा खाते हैं? काहे क्यों जूठा खाते हैं? बढ़िया ठीक से परोसिए, थाली में परोसिए, ऐसे परोसिए जैसे मंदिर में भोग लगाने को लेके जा रहे हो। आसन लगा करके बैठ के खाइए। भजन और भोजन दोनों का जीवन चरित्र के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। रावण चला गया, बोल के गया था वही है भजनन, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा आहार ठीक नहीं। इसलिए व्यक्ति को आलती पालती मार करके धरती पर हाथ धो के, पद्म पुराण में वर्णन है, दोनों हाथ कोहनी तक, पांव घुटने तक धोकर और मुंह में कुल्ला करके तब ही भोजन करे। लोग तो जूतियां चप्पलें पहन पहन करके भोजन करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए कभी भी ठीक नहीं हो सकता, कभी भी बढ़िया नहीं हो सकता। इसलिए भोजन करते समय तो बहुत ध्यान होना चाहिए, स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान। स्नान करने के बाद भोजन किया जाए तो जठर खुलता है, वो पचता है। ग्रंथ तो वर्णन करता है कि सकरी थाली में नहीं, थाली को पोंछें। पहले तो राख से मांजने की बात कही गई थी। पति पत्नी पास बैठ करके भोजन करें, और आप ये कहें कि थाली में बैठ के करें, नहीं। माँ बाबू जी हैं वो भी पास में बैठे हों, बच्चे भी पास में बैठे हों, आपको ये लगे कि हम भगवान का भोग ले रहे हैं, लेकिन तुम भगवान का कहाँ भोग ले रहे हो? तुम तो पत्नी का भोग ले रहे हो, हैं? तुम तो डबुआ के पापा का भोग ले रहे हो। भगवान का भोग कहाँ है? इसलिए आपके आहार में अति शुचिता होनी चाहिए, अति पवित्रता होनी चाहिए। और बहुत तो लोग कढ़ाई में बैठ करके खाते हैं, कुकर में। जिस कुकर में दाल बनाई है वो पति और पत्नी लब्बू झब्बू सब उसको बीच में रख लेंगे।
एक आध जगह हमने पूछा ये ऐसा आप क्यों करते हैं? बोले कि थाली अलग से मांजनी पड़ेगी, साफ करनी पड़ेगी, ये वैसे भी साफ करना पड़ता तो इसी में बैठ के खा लेते हैं। इन सब चीजों से धन की हानि होती है। हमारे ग्रंथों में इन सब चीजों का विरोध किया गया है। उस जमाने में ऋषि और ऋषिकाओं की जो मर्यादा थी, जूठन तो वो भी नहीं खाते थे। आज तो बड़ी बड़ी शादियों में जाइए, फंक्शन में जाइए और वो साबित कर देते हैं कि हम लैला मजनू में कितना प्रेम है। सार्वजनिक रूप से सबके बीच में वो एक ही पत्तल में बैठ के खाते हैं, और एक ही पत्तल में बैठ के नहीं खाते, वो ग्रास उठा करके उसके मुंह में और वो उठा करके उसके मुंह में। क्या कल्चर बदला है, कभी कभी तो बड़ी लाज लगती है। किसी ने प्रश्न किया है, धन्यवाद, आपने पूछा है पति पत्नी क्या एक थाली में भोजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये बातें आपके बीच में बोली गई हैं। अपने भोजन को भजन जैसा पावन बनाइए, पवित्र बनाइए। जिस समय थाली सामने आ जावे, भगवान को आरोगिए, भगवान को समर्पित कीजिए। तुम्हें निवेदित भोजन करे ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। जो भगवान को भोग लगा करके खाते हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों के तीनों उनके हृदय में आकर के उतरते हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी, माता जानकी और वहाँ के लखन लाल, उनको बोला है महर्षि वाल्मीकि जी ने, जो तुम्हारा भोग लगा करके खाए उसी के हृदय में बैठ जाओ जाके। तो अपने भोजन को ठीक ठाक से, बढ़िया से, शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ भोजन करें। आपका सेकंड नंबर का प्रश्न बड़ा अद्भुत है, और ग्रंथों में जिसका वर्णन किया वही बात मैंने आपके बीच में रखी है। पति पत्नी क्या एक थाली में भोजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शास्त्रों ने इसको निषेध कहा, इसका विरोध किया। आइए, आपका तीसरा प्रश्न है, क्या नारी हनुमान जी की पूजा कर सकती है क्या? ये आपका प्रश्न है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि स्त्री और पुरुष को देवी देवताओं की पूजा करने का समान अधिकार है, ऐसा ग्रंथ में लिखा। समान अधिकार है। स्त्री और पुरुष को देवी देवताओं की पूजा करने का समान अधिकार है। फिर ये प्रश्न क्यों किए जाते हैं? ये प्रश्न इसलिए किया जाते हैं कि नारी युवान अवस्था में कोई भी लंबा दीर्घकालीन अनुष्ठान नहीं कर सकती। लंबे समय वाला वो अनुष्ठान नहीं कर सकती, ये भी ग्रंथ में लिखा है, क्योंकि उसके लिए ऋतुमती धर्म एक बहुत बड़ा व्यवधान है उस अनुष्ठान में। इसलिए जो एक लंबे समय के अनुष्ठान हैं उसको नारी करने में उसके लिए वर्जितता बताइए, क्योंकि बीच में फिर वो अनुष्ठान छूटता है, दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो इसलिए कितनी सुंदर बात कही है, वो सुन लीजिएगा। हनुमान जी नारी का सदैव से आदर करते हैं, माँ कह करके बोलते हैं। हनुमान जी मातृ शक्ति का बहुत आदर करते हैं। माताओं को कभी लंबे होकर हनुमान जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब तक उस काल के 7 दिन पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वो मठ मंदिर में नहीं जा सकती बिल्कुल भी। कितनी सुंदर बात कही है, नारी दीप जलाए हनुमान जी के लिए, आरती उतारे, हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड करे और अपने हाथों से हनुमान जी के लिए प्रसाद बनाए, भोग लगाए, ये करे। फिर क्या ना करे, लंबे समय तक हनुमान जी का कोई अनुष्ठान न करे। हाँ, बड़ी प्रतिमा के ऊपर सिंदूर न चढ़ाए, हनुमान जी को नारी कभी जनेऊ न पहनाए, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। वही हम आपके बीच में रख रहे हैं बात। राम भक्त हनुमान जी की पूजा करने से सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं अपने आप में।
संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर ऐसा कौन होगा जो हनुमान जी की पूजा छोड़ सके? तो आपने प्रश्न किया है कि नारी क्या हनुमान जी की पूजा कर सकती है? 1-2 दिन की पूजा है, कर सकती है। लंबे दिन का अनुष्ठान है, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, ऐसे बहुत अनुष्ठान हैं जो हनुमान जी के 3 वर्ष में पूरे होते हैं। ऐसे बहुत अनुष्ठान है जो 15 वर्ष में पूरे होते हैं। अब हमने यहाँ से कथा में कह दिया और आपने लिख लिया और शुरू कर दिया, 3 वर्ष में कितनी बार छूट जाएगा? तो इसलिए ग्रंथ में लिखा है कि जो भी कोई दीर्घकालीन लंबे समय का जो अनुष्ठान है उसे मातृशक्ति, उसे नारी न करे। क्या सुंदर बात कही गई है, देवताओं को पूजने में स्त्री और पुरुष का समान अधिकार है। कोई ये ना सोचिएगा कि ये हमें कोई घृणित दृष्टि से देखा जाता है इसलिए मना किया जाता है कि तुम मत करो। देवी देवताओं के लिए शुद्धता को बहुत ध्यान में रखा जाता है। क्या सुंदर बात कही है, माताओं को चाहिए हनुमान जी के लिए सुंदरकांड करें, 1 ही दिन की पूजा है ये। हनुमान चालीसा करें, अपने हाथों से उनके लिए भोग बनाएं। जो नहीं करना है, बड़ी प्रतिमा के ऊपर सिंदूर नहीं चढ़ाना है, जनेऊ नहीं पहनाना है, और भूल करके भी कभी लंबे होकर के प्रणाम नहीं करना है। ये चीजें वर्जित बताई हैं। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। घर में आपके यहाँ छोटी सी प्रतिमा है, उनको आप स्नान करा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं उन्हें। लेकिन आप ये कहें कि आप एक बहुत बड़ा कोई हनुमान जी का अनुष्ठान, हनुमान जी के अनुष्ठान के लिए बहुत बड़ा, इसमें तो ये लिखा है कि चरित्रवान लोग यदि हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसको तत्काल परिणाम उसका मिलता है। हनुमान जी अपनी उपस्थिति का अनुभव करा देते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। शराब पीने वाले, उल्टे पुल्टे ऐमाल करने वाले लोग कहाँ हनुमान जी की पूजा के अधिकारी है? वो जिस नारी के पास चरित्र नहीं है, जिस पुरुष के पास चरित्र नहीं है, वो क्या हनुमान जी की पूजा के करने के लायक होंगे? उनके लिए विरोध किया। हम सालेराम भगवान की पूजा में पढ़ रहे थे, पद्म पुराण में वर्णन था कि कौन स्त्री है जो सालेराम की पूजा नहीं कर सकती। तो उसमें यह वर्णन था कि जिसने अपने पति को छोड़ा है, दूसरे पुरुष को स्वीकार किया है, वो सालेराम भगवान की पूजा नहीं कर सकती। स्पष्ट पूरा चैप्टर स्कंद पुराण में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे आगे। जिसने पुरुष को जहर दे करके मार डाला, उसका संग छोड़ करके चली आई, गर्भ में संतान को मार डाला, ऐसी हत्याएं कर दी, उनके लिए वो निषेधता बताई। अब हनुमान जी की बात हुई है कि नारी क्या हनुमान जी की पूजा कर सकती है? जिस स्त्री पुरुष के पास चरित्र नहीं है, जो संयमित नहीं है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, ऐसे लोग वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज की पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। हाँ, यदि वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लेते हैं, जो पहले हुआ बाबा सो हो गया, अब हम संकल्प करते हैं हम कोई गलती नहीं करेंगे, और फिर वह गलती नहीं दोहराते तो देवता बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, क्षमा कर देते हैं। राम जी कहते हैं सन्मुख होई जीव मोई, शरण गए प्रभु ताये न त्यागा। लेकिन कोई शरणागत बने तो सही। ऐसे बहुत लोग हैं, रत्नाकर ने कितनी हत्याएं करी, भगवान की शरण में आ गए और वो वाल्मीकि बन गए। ऐसी बहुत घटनाएं। लेकिन एक तरफ पूजा में भी जुड़ें और एक तरफ व्यभिचार भी करें, और ऐसे लोग ज्यादा मिल जाएंगे। पूजा करेंगे, दुनिया भर की पूजा, तरह तरह की जोत जलवा लो, सब कुछ करवा लो, परिक्रमा करवा लो, तीर्थ यात्रा करवा लो, लेकिन दुराचार करने में आगे ही दिखेंगे। तो ऐसे स्त्री पुरुष की खबर ये ढंग से ले लेते हैं। हाँ, फिर तो ताय मार मारुत सुत वीरा, फिर नहीं वो देखते कि स्त्री है कि पुरुष। वो सुंदरकांड की चौपाई है ना,
मुष्ट का एक महाकपिहानी। सुरसा को माई कहते हैं और लंकिनी की पीठ में दबोचा लगा देते हैं वो, और सुरसा को माई कह करके चलते हैं। तो आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया है। तो नारी क्या हनुमान जी की पूजा कर सकती है? इसमें मैं यही निवेदन करूंगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मान मर्यादा का ध्यान सबको करना पड़ेगा। एक लंबा दीर्घकालीन का अनुष्ठान है वो मत कीजिएगा, क्योंकि मातृशक्ति के लिए एक अड़चन है, वो मैं क्या बोलूं आपको पता है, इसलिए बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं। एक ही दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की ये पूजा क्या कोई कम पूजा है? कल आपने हनुमान चालीसा का पाठ किए थे, क्या उसका प्रभाव कम है? क्या जरूरी नहीं है कि आप 1 साल का अनुष्ठान लेके बैठ जाएं? कथा में तो मैं बहुत बातें बताऊंगा और ये सुन करके लगेगा कि पूरा 12 साल का अनुष्ठान चालू कर दें, लेकिन उन सब के नियम लेने होते हैं और संकल्प फिर टूटता है तो दिक्कत होती है। स्पष्ट वर्णन है हनुमान। एक बात और मैं आपको बोलूंगा, बजरंग बाण का पाठ न करें, उसमें कुछ सौगंध है, कसम है। वो तो बाबा तुलसी जैसे महापुरुष को ही ठीक लगता है, बढ़िया लगता है। उठे उठे चल तो राम दुआई, अरे हम हनुमान जी को राम जी की सौगंध खिलाएंगे? और माताएं तो करें ही नहीं, वैसे तो पुरुष भी ना करें, बजरंग बाण का पाठ ना करें। और बहुत पाठ है, हनुमान बाहु कर लीजिएगा, बड़ा बढ़िया है। बाल समय रविभक्त लियो तब 3 लोक भयो अंधियार, बहुत बढ़िया है। सुंदरकांड कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा कर लीजिएगा, बहुत ही प्रभावशाली है। दिया जलाइए, जोत जलाइए, अपने हाथों से हनुमान जी के लिए प्रसाद बनाइए। यदि ये बात आपने रखी दी है, यदि आपके पास कागज है तो आप लिख लें इसको। आप मीठी पूड़ी बनाएं हनुमान जी के लिए हर मंगलवार और शनिवार को गुड़ वाली बनाएं, बढ़िया देसी घी की बनाएं। मीठी पूड़ी बना करके उसमें आप बतासा फोड़े, बतासे डालें उसमें, और तुलसी पत्र डालें। कपड़े से थाली को ढक लें और हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर के श्रद्धा के साथ हनुमंत लाल जी का भोग लगाएं। बिगड़े हुए काम बन जाएंगे फटाफट। ये भोग लगाएं, और ये भोग माताएं बनाती हैं अपने हाथों से। बस शुद्धि का विशेष ध्यान रखें, चूल्हा चौका झाड़ फूंक करके, और उस दिन धुलाई करके बर्तन सकरे न रहें। और इस तरीके से कुछ ही समय के लिए आप भोग बना देती हैं हनुमान जी के लिए, ये सिगरे काम बन जाएंगे। जिन्होंने सालासर बालाजी को सवामनी बोल रखी हो, मेहंदीपुर बालाजी को सवामनी बोल रखी हो, और आप नहीं जा पा रहे हैं, ये कर दीजिएगा, हनुमान के लिए आपकी सवामनी हो जाएगी। मीठी पूड़ी बनाएं और उनको बारीकी से बिल्कुल उसका चूरमा कर दें, उसमें बतासा डालें। फिर 1 किलो पूड़ी, आटे की पूड़ी में 250 ग्राम बतासा डाल करके 5-7 तुलसी पत्र उसमें छोड़ करके हनुमान जी को भोग लगा दीजिए। और यह भोग घर की मातृशक्ति बनावे, भोग लगाए, सारे काम फटाफट बन जाएंगे। मैं माताओं को ये निवेदन करके कहना चाहूँगा, कभी ये आप क्यों बुरा मानते हैं? कहा जाता है नारी को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये हमारे ग्रंथों में शुचिता के ऊपर ध्यान, मैंने ये खुद पढ़ा है, ग्रंथ में लिखा है कि देवताओं की पूजा करने के लिए स्त्री पुरुष के पास समान अधिकार है, लेकिन उसके नीचे फिर ये लिखा है कि मातृ शक्ति के पास पूजा में अवरोधकता के कुछ दिन हैं, जिनकी वजह से नारी देवताओं का लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकती। ये भी उसके नीचे ही लिखा है। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। तो आपका जो ये सही करा के आपका जो ये तीसरा प्रश्न है, उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नारी की हीनता है। हनुमंत लाल जी तो मातृ शक्ति का बहुत आदर करते हैं। एक संत तो कहते हैं
कि नारी तो बस हनुमान जी को ऐसे प्रणाम कर ले तो बड़े खुश होते हैं हनुमान जी, क्योंकि वो नारी के प्रति बड़ा पूज्यता का भाव रखते हैं। हनुमान जी को यदि किसी ने श्रद्धा से स्वीकार कर लिया है तो हनुमान जी तो रंज गंज कर देते हैं। बहुत प्रभावी देव है। और हनुमान जी अपने भक्त को ये एहसास करा देते हैं कि मैं तुम्हारे संग हूं। ऐसे हैं हनुमान। तो हनुमान जी के लिए आप ज्योत जलाइए, हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़िए और उनके लिए आप भोग बनाइए। कोई लंबा अनुष्ठान मत कीजिए। ठीक है, समझ में आया? एक ये चौथा प्रश्न बड़ा गजब का है, झकझोर देने वाला है। प्रेम विवाह का जीवन पर क्या असर पड़ता है? प्रेम विवाह, क्या बोले, लव मैरिज। आज के समय में देखा जाता है युवक और युवतियां एक ही साथ काम करते हैं। सुन लें, कहीं न कहीं ये भी समाधान काम में आएगा। आज के समय में देखा जाता है कि युवक और युवतियां एक ही साथ काम करती हैं। उनका आपस में प्रेम होता है, स्नेह होता है, एक साथ आना, एक साथ जाना, बात करना, फोन पर एक दूसरे के हालचाल लेना, और आखिर में वो स्नेह इतनी गहराई बना देता है कि दोनों एक दूसरे के साथ विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। कभी कभी तो पूर्व से विवाहित होते हैं तो भी गलती कर बैठते हैं, और इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि इससे बड़ी जिंदगी की कोई गलती नहीं होती। विवाह क्या सबके साथ किया जाता है? विवाह का तो बढ़िया चुनाव होता है। यह जिंदगी का सबसे बड़ा यदि कोई निर्णय है तो ये विवाह ही तो है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए। कभी कभी तो घर वालों के विरोध करने पर भी और वे नहीं मानते, विवाह के बंधन में वो ऐसे बंध जाते हैं कि उनका पूरा खानदान, पूरा परिवार छूट जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा और सुना, मन मुताबिक विवाह करने वाले स्त्री पुरुष बहुत टेंशन में जीते हैं। परिवार छूटता है, परिवार सकून देता है। ये मानिए भले ही मत मानिए, कोई फंक्शन आप करते हैं, जब उसमें अपने सब परिवार के दिखते हैं, रिश्तेदार दिखते हैं, तो उसमें अच्छा लगता है। लेकिन जो मन मुताबिक शादियां की जाती हैं वो समाज में अपमान का बोझ ढो रहे होते हैं। मन मुताबिक विवाह करने के बाद वह बेटी अपने पियर जाती है किसी शादी विवाह में, तो लोग उसको देख के कहते देखो इसने बाप की नाक कटा दी, इसने ऐसा कर लिया। उस समय वो जिंदी मुर्दे की तरह हो जाती है, आंखें नीचे हो जाती हैं, लज्जित हो जाती है, किसी से बात नहीं कर पाती। और यही स्थिति पुरुष की होती है। हारी दुखारी बीमारी, डिलीवरी, बच्चों का जन्म, और उस समय पर अपने परिवार खानदान का कोई नहीं होता। ये जितने भी प्रेम विवाह हुए हैं ये आपस में प्रसन्न कोई नहीं होते। ये मुझसे बहुत मिलते हैं, लास्ट में आखिर में यही कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा गलत निर्णय लिया, यह हमारी बहुत बड़ी भूल रही, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया छूटता है, बहन छूटती है, माता पिता छूटते हैं, कुंबा छूटता है, समाज छूटता है। आदमी कितनी भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो सामाजिक नहीं है तो क्या है। और याद रखना, प्रेम विवाह का असर बच्चों के ऊपर बहुत गलत पड़ता है। जब जो गलतियां तुम कर चुके हो, बच्चों को नहीं सुधार सकते। जब बच्चों को पता होता है कि मम्मी पापा ने मन मुताबिक विवाह किया है, तो बच्चों के हृदय में एक घृणा की स्थिति बनती है। बहुत टाइम पहले की बात है, मैं मंडला से आ रहा था, जबलपुर से, रेल के डिब्बे में भागवत जी का पाठ कर रहा था, शाम का टाइम था, वहीं रेल के डिब्बे में
मेरे सामने एक युवक बैठा था, वो बैठा बैठा मैं पाठ कर रहा था, वो रो रहा था। जब मेरा पाठ पूरा हो गया तो मैंने उसको पूछा, भाई तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता है, बाबा मैं दुखी हूं। मैंने कारण? कहा मैं किसी काम का नहीं रहा। मैंने कहा फिर भी? कहा मेरा बाप मुसलमान है और मेरी मां ब्राह्मणी है। मैं अपने आप को ब्राह्मण मानूं या मैं अपने आप को मुसलमान मानूं, मैं कितना भाग्यहीन हूं। मैं मंदिर में भी जाता हूं तो भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, और मैं मस्जिद में भी जाता हूं तो भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, और अंदर से यही लगता रहता है मैं कितना बड़ा अपराधी हूं कि मुझे माता पिता चरित्रवान नहीं मिले। हकीकत ये बालक बोल रहा था, ये बात उसने मुझे बोली कि मैं कितना भाग्यहीन हूं कि मुझे मेरे माता पिता मुझे चरित्रवान नहीं मिले। इन सब चीजों का असर, आप ये मत सोचना कि बच्चे कुछ नहीं जानते, वो बोले भले ही नहीं, वो सब कुछ जानते हैं। इसका असर आने वाली पीढ़ी के ऊपर बहुत गलत पड़ता है। और मैंने बहुत बार कहा है, आप अपने कब्जे में बहुत चीजें रखे हैं, अपना शादी विवाह ये माँ बाबू जी के हाथ में छोड़ दीजिए। चमड़े से प्रेम मत कीजिए, गुणों से प्रेम कीजिए। और जिसको आप प्रेम विवाह कहते हैं, नाम प्रेम विवाह है, ये तो दीवाल में माथा फोड़ फोड़ करके रोते हैं, इतनी तकलीफें होती हैं, इतनी परेशानियां होती हैं। उन परेशानियों को जितना बोला जाए उतना कम है। समाज से अपमानित होना पड़ता है, सब जगह से आना जाना बंद हो जाता है, और सबसे दिक्कत की बात है कि कुछ समय के बाद ये दोनों एक दूसरे में दोष देखना शुरू कर देते हैं। जितने भी ये प्रेम विवाह हुए हैं, ये स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते। स्त्री सोचती है कि जैसे इन्होंने मुझे बहकाया, हो सकता है कि किसी और स्त्री के साथ नहीं इनका प्रेम चल रहा हो, और पुरुष के दिमाग में यह चलता है कि जैसे इसने मुझे फंसाया, इसके दिमाग में कोई और भी तो ना हो। इनका पूरा जीवन इसी संशय में निकला। और गीता कहती है कि जिसके माथे में संशय है वो तो कभी मनुष्यता का जीवन जी ही नहीं सीख सकता। संशय आत्मानं विनश्यति। ये तो जिंदगी भर एक दूसरे का मोबाइल ही चेक करते करते चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते। इसलिए आपने यह प्रश्न मेरे पास तक पहुंचाया है और आपने मुझे पूछा है, ये प्रश्न किया है कि प्रेम विवाह का जीवन पर क्या असर पड़ता है। प्रेम विवाह करने वाले लोग तो हर समय कोमा में रहने वाली जिंदगी जीते हैं, वो हर समय टेंशन में होते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, उनके खर्चे पूरे नहीं होते, माँ बाबूजी का दिला मिलता नहीं है, उन्हें लाड़ मिलता नहीं है, दुलार मिलता नहीं है, स्नेह प्रेम मिलता नहीं है, परिवार छूटता है, रिश्तेदार छूटते हैं, गांव गली मोहल्ले सब कुछ छूट जाता है, उनकी दुनिया सिमट जाती है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। मुक्ति के लिए मंदिर जाते नहीं हैं, मंदिर जाते हैं हे प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि सुकून की जिंदगी जी ले। ये प्रेम विवाह वाले मंदिर बहुत जाते हैं, बहुत जाते हैं, इतने तुम भी नहीं जाते जितने ये जाते हैं, बहुत जाते हैं, दोनों जाते हैं, एक दूसरे का पर्स पकड़ के लटका के बस वहाँ यही कहते हैं कि प्रभु थोड़ी सुकून की ज़िंदगी मिल जाए, यही बोलते हैं। मुझे तो हंसी आती है क्योंकि अभी भी मैं इधर आया हूँ प्रोग्राम में, तब मेरे पास एक ऐसा ही फोन था, कहा विवाह हो सकता है क्या? हमने कहा क्यों, कैसे, क्या बात है? कहा मैं है राजपूत और लड़का है वाल्मीक। मैंने कहा बाप को क्या प्लास्टिक की नाक लगवाओगी?
क्या बोलता फिर मैं, मेरी जगह पे आप क्या बोलते हैं? पाश्चात्य की ऐसी गंध दूषित हवा चल रही है जिसमें इतनी घुटन है, श्वास लेना मुश्किल हो रहा है। जिन्होंने भी यह प्रश्न किया है प्रेम विवाह का जीवन पर क्या असर पड़ता है, सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, आनंद का अनुभव नहीं होता, बिना टेंशन के जीवन नहीं जी पाते, यह मैंने लोगों से पूछा है, लोगों ने अपने जवाब दिए हैं, वही बात मैंने आपके बीच में रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 4 प्रश्न बड़े प्रमुख थे आज की धर्म यात्रा में।